हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। अब आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने ग्रुप्स में। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मेरी शादी जो है वो 2016 में हो गई थी। तब मैं 18 साल की थी, मतलब साढ़े 17 साल की थी लगभग। मेरी बीएड नहीं हुई थी, मैं बीएससी कर रही थी तब तक। मैंने ससुराल में ही अपनी बीएड कंप्लीट करी है, और इसी बीच में जो है जयपुर आ गई थी पढ़ने के लिए, और मैंने थर्ड ग्रेड की तैयारी स्टार्ट करी थी। तब पात्रता नहीं लगती थी उस समय जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी तब। तो मैंने क्या है, उसका रीट का पहला वाला पेपर जो रद्द हुआ था वो दिया 2021 में। पर वो पेपर मेरा रद्द हो गया था। 132 मार्क्स थे मेरे उसमें। मुझे उम्मीद थी, पर मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। दुख हुआ बहुत, बड़ी मुश्किल से वो समय मैंने काटा। फिर गवर्नमेंट ने नया नियम लगाया कि पहले पात्रता होगी, फिर उसके बाद थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा। मैंने उस चीज़ के लिए भी खुद को प्रिपेयर किया। मैंने पात्रता दी। पात्रता में मेरे 128 मार्क्स थे। मैंने इस बीच कई सारे रिश्ते नातों को खोया है। इसी बीच मेरी सास ख़त्म हुई थी, जो मेरे लिए बहुत दुख भरा समय था। उसे निकालना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। लेकिन उसी समय क्या है, मेरा थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम था। वो वो जनवरी वो 19 जनवरी 2022 को, सॉरी 19 जनवरी 2023 को उनका देहांत हुआ था, और मेरा एग्ज़ाम फरवरी में था। और पूरा महीना मेरा ऐसे ही निकल गया, मतलब मेरा रिवीजन टाइम बर्बाद हो गया था, क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। इसी बीच मेरा वो समय बहुत ही दुख भरा था, और इसी वजह से मैं कुछ मार्क्स से थर्ड ग्रेड में रह गई, और बहुत दुख हुआ। लेकिन समय क्या है, कितने भी बड़े ख्वाब उनको भर देता है। मैंने फिर से तैयारी स्टार्ट करी 2023 में। मैंने फिर से कर दी थी, पर करी थी वो ऐसी कोई खास नहीं हो पाई, क्योंकि उसी समय मेरी बहन ने मेरा साथ छोड़ दिया। वो चली गई थी अपने हस्बैंड के साथ में कहीं पे, तो पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। और वो साल मैंने जैसे तैसे निकाली। इसी तरह 2024 आ गया, और मैंने उसके हाथ पैर जोड़े कि बहन तू आ जा और एक साल मुझे दे दे, और मैं अपनी तैयारी लगातार जारी रखूँगी। वो आ गई, जैसे तैसे मानी वो। अभी वो ससुराल में ही है, और मैं बाहर हूँ, और यहीं रूम लेके रेंट पे रहती हूँ। तो अभी मैंने थर्ड ग्रेड की तैयारी छोड़ दी थी, क्योंकि लगता नहीं था कि कोई पेपर होगा। और मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी स्टार्ट कर दी, और लगभग मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है, और एग्ज़ाम सितंबर में है 2025 में अब फिलहाल। तो मैं उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। इसी बीच मेरे बच्चे की दिक्कत हो रही है, और वो उसका जो वोकल पार्ट है उसका उसका मांस बढ़ गया है, तो उसका ऑपरेशन हुआ है। और मेरा ये पूरा महीना फिर इसी तरीके से बर्बाद हो रहा है। पर फिर भी मैं टाइम निकाल रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहता है, समय तो आता जाता रहता है। लेकिन अपनी तैयारी कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। जीवन के ये पड़ाव खुद को झेलने पड़ते हैं, क्योंकि शादी के बाद 100 तरह की समस्याएं रहती हैं, जो व्यक्ति को खुद ही उनसे निपटना पड़ता है। तो फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरी पढ़ाई सुचारू चलती रहे, मुझे कोई समस्या ना आए। आपके ऊपर है ये सब, क्योंकि कहते हैं ना, कोई भी हो, आपका सपोर्ट सिर्फ तभी करता है जब उसको उम्मीद होती है। मुझे कई साल हो गए तैयारी करते करते, तो लगभग सबकी उम्मीदें खत्म हो चली हैं। लेकिन मैंने खुद ने अपने आप पर एक विश्वास रख रखा है कि एक समय ऐसा आएगा कि जिस समय तक मैं खुद को उस मुकाम तक पहुंचा चुकी होंगी जो मैं चाहती हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे भविष्य बच्चे का बहुत अच्छे से बने। तो प्लीज़ आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरा सपोर्ट करें। मुझे फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम है। थैंक यू। कहानी इतनी लंबी है कि एक वीडियो में आ नहीं सकती है, लेकिन फिर भी मैंने समेटने की काफ़ी कोशिश करी है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं कुछ कर पाऊँगी, क्योंकि एक ताने पड़ते हैं सब पे, वो मुझ पे भी पड़ने लगे हैं। मैं सुन नहीं सकती, झेल नहीं सकती। ये मेरी क्षमता से बाहर है बिल्कुल।